सर छोटू राम यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने बड़ा काम किया आजादी से पहले किसानों के लिए। हमारे तक किसी ने नहीं पूछा आकन थारी क्या हालत है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ लगा है जो कुछ करया है हमने करया इसका। हमने इसमें न लगा ले 25-30 लाख रुपया लगा लिया, ये जिम्मेदारी में क्या बचता है। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। सरकारें इतनी बनी हैं यहाँ पर, कोई सरकार ने कोई काम नहीं किया हमारा। जी आए थे तब यहाँ पर तो उद्घाटन करके गए वो। इस सदी के सबसे बड़े किसान लीडर कहे जा सकते हैं। ये पीढ़ी कैसे याद करती है, जो आपको लगता है कि वैसे याद नहीं करती जैसे करना चाहिए? का एक्ट था जो 1936 में उन्होंने पास करवाया किसानों की जमीन। हमें आज दोबारा से चौधरी छोटू राम की जरूरत है। पहले लाहौर में भी होते थे वो और यहाँ भी रुकते थे लगातार आके। तो उन्होंने कौम के लिए काम किया, अपने लिए नहीं। एक कोई ऐसा कोई इनके परिवार से लीडर भी हुए जहाँ और भी हरियाणा में इतने लीडर, सर छोटू राम की लेगेसी आपको लगता है कैरी हुई? जो रोहतक में जाट स्कूल है तो वो उनकी शुरुआत उनका बनाया हुआ है। आप चौधरी छोटू राम की एक एक एक्ट को देखेंगे तो उनसे उनका दूर का विजन पता चलता है। 6 रुपए से सीधा 11 रुपए जो मांगा वो एक बड़ा रिप्रेजेंट करता है उनके कॉन्फिडेंस को कि किसान फसल जला देगा। पलवल से पेशावर तक जो हल्की हथेली पर हाथ रखता है, जिसके कुर्ते से मेहनत के पसीने की गंध आती है, वो सब मेरे बेटे हैं। ये शब्द दीन बंधु छोटू राम के हैं, जो किसानों के रखवाले थे, जिन्होंने बड़ा काम किया आजादी से पहले किसानों के लिए। हम उन्हीं के घर में हैं। 1930 में ये घर बना। यहाँ पर परिवार के लोग भी हैं, उनकी हालत क्या है, गांव के लोग भी हैं, और पत्रकार मनदीप पुनिया है, इतिहास को भी जानेंगे। और सबसे बड़ा काम ये हुआ था जो पिछले दौर में किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें उठी, उन पर सर छोटू राम ने उस टाइम क्या काम किया था। बड़ा विजन था उनका, किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। यूनियनिस्ट पार्टी जिसके मुख्यमंत्री कभी सर हयात खान भी रहे हैं, और सर छोटू राम भी उस कैबिनेट में होते थे। हमारे साथ परिवार है और गांव के लोग हैं, बात करते हैं उनसे कि परिवार का क्या हाल है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके परिवारों को संभालना लोगों का काम होता है, सरकारों का काम होता है। तो बात करते हैं इनसे। रानी जी, आप परिवार से हैं, क्या मतलब आपको कभी हमारे तक किसी ने नहीं पूछा आकन थारी क्या हालत है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ लगा है जो कुछ करया है हमने करया इसका। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। ये घर भी आप संभाल रहे हो, इसको संभालना बहुत बड़ा घर है। हम संभाल रहे हैं इस घर को। तो बच्चों को कभी किसी ने कोई आपको स्पेशली किसी ने ट्रीट किया? किसी ने। सरकारें इतनी बनी हैं यहाँ पर, चटालों की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की है, कोई सरकार ने कोई काम नहीं किया हमारा। हमारे बच्चे की देखभाल भी नहीं है, जो हमारे बच्चे ने कोई नौकरी दवा दे, ये भी नहीं किया है। हाँ, तो हमारे साथ उनके प्रवक्ता सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, कभी किसी सरकार ने पूछा, किसी किसान लीडर ने पूछा, किसी बड़े लोग आए, कोई मोदी साहब यहाँ पर आए थे? किसी ने नहीं पूछा मरे है, ठीक है। ना मोदी ने पूछा और ना किसी ने उड़ाना, यो मुख्यमंत्री ने, किसी ने नहीं पूछा। मोदी जी आए थे तब यहाँ पर तो उद्घाटन करके गए वो। फिर वे घर पे नहीं आई। अच्छा, हाँ वे उधर थे वहां पर तो। हाँ वो उधर थे हम। तभी आपने कुछ कहा, कभी बीजेपी के लीडरों को कहा है कि हमारे परिवार का भी तो आप ख्याल रखिए? हमने नहीं कहा जी। अच्छा, आपने कभी मांगा नहीं, अगर दे देंगे ठीक है, नहीं आप अपना गुजारा? हाँ गुजारा हो रहा है हमारा। जो घर पर जी उसी को तो हम बोलते हैं कि भाई ये कितना वो करे, हम कहते हैं कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा हम लगा देते हैं। इस घर पर ही लग जाता है। हाँ। ये घर 1930 में बना, आगे का हिस्सा 1936 में बना, और
बहुत बड़ा घर है, पुरानी हवेली है। सर छोटू राम यहाँ पर रहते थे। 1945 में उनका देहांत हुआ, उससे पहले यहीं रहते थे, लाहौर में भी रहते थे। पर इस घर को संभालना भी एक बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ पत्रकार मनदीप पुनिया भी है, उनसे बात करते हैं। मनदीप, कैसे देखते हो उनके योगदान को, कैसे देखते हो हिस्ट्री को और प्रेजेंट को? आइए आप साथ में। ये उनका गांव है और यहीं उनका जन्म हुआ था। जो जन्म स्थान है वो पीछे है, लेकिन उनके टाइम पे ये घर बना, उन्होंने ये घर बनवाया था। और आप देख रहे हैं जिस हालत में ये घर है। और जो सुरेंद्र हैं ये आम किसान हैं, 2.5-3 एकड़ की खेती करते हैं। तो उसके आप ये भी समझते होंगे कि एक आम किसान के लिए इतनी बड़ी हवेली को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, फिर भी इन लोगों ने मेंटेन रखा है। और एक हिसाब से अगर देखें पीजेंट मूवमेंट का, तो जन्मदाता हम कह सकते हैं। खासकर जब इंडिया में उस किस्म से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स आ रहे थे, तो पीजेंट मूवमेंट के सूत्रधार सर छोटूराम रहे। और उन 19वीं सदी के सबसे बड़े किसान लीडर कहे जा सकते हैं। बिल्कुल कहना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किसानों के असली मुक्तिदाता, मुजारों से मालिक बनाने तक का हो या फिर सूदखोरों से छुटकारे का मामला हो, पूरी कानून भी उन्होंने बनवाया। उन्होंने ही बनवाया। और साथ में जो आप एपीएमसी एक्ट की जब अब बात हुई किसान आंदोलन के दौरान, जब 3 कृषि कानून थे, तो एपीएमसी जो मंडियां हैं पंजाब में और हरियाणा में, जो किसानों को खुशहाल बनाती हैं, जिनमें किसान अपनी फसल बेचते हैं, उसके सूत्रधार वो रहे। 1938 में उन्होंने मंडी कानून एक्ट बनाया। और उन्होंने ही नहीं, तो पहले तो ये होता था कि 100 रुपए पे 60 रुपए तो व्यापारियों के हाथ चले जाते थे, 40 रुपए किसानों के हाथ में लगते थे, क्योंकि ढुलाई भराई पता नहीं कैसे कैसे टैक्स थे, चुंगी और पता नहीं कितने टैक्स थे। तो उन्होंने जो फसल को बेचने के लिए जो मंडी कानून है वो बनाया। उसके अलावा आप ये देखिए कि चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ये पूरा एक सिस्टम था महाजनों का। तो उस सूदखोरी से भी किस्सा भी सुना रहे थे कि जब अपने पिता के साथ वो महाजन के पास गए, तब उसने कहा कि पंखा चलाइए, और उसके बाद उनके मन में ये था कि किसानी के लिए काम करना है। हाँ, क्योंकि वो छोटी पेजेंट्री से थे, छोटे छोटे किसान थे उनके पिताजी। तो वो उनको पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो झज्जर पढ़ने गए थे, तो झज्जर में वो पूरे इस जिले में वो टॉप आए थे, रोहतक में। तो कैसे? उसके बाद वो आगे की जो पढ़ाई थी उसको करने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे। तो उसके लिए कर्ज लेने के लिए जब उनके जो पिताजी थे उनके साथ वो सांपला गए, तो जो महाजन था उसने ऐसे जो पहले पंखे होते थे पुराने, जिसमें ऐसे रस्सी खींचनी पड़ती, वो रस्सी फेंक दी कि इसको चलाइए। तो उन्होंने मना कर दिया और उनके मन में वो गुस्सा भी पलता रहा। वो वहां से गुस्से से लौट कर आ गए। और उससे वही गुस्सा मुझे लगता है कि जो एक जो किसानी को जो सूदखोर जिस हिसाब से उनका शोषण करते थे, वही गुस्सा था कि वो बड़े होके जब वो मंत्री बने तो उन्होंने किसानों को उस चंगुल से मुक्त करवाया, उस कर्ज के चंगुल से। गांव के भी लोग हैं, हुड्डा साहब भी हैं और परिवार भी है, आप साथ ही रहिए। कैसे याद करते हैं लोग, यानी जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, कितनी बड़ी वो इंस्पिरेशन थे, यानी कैसे वो यूथ उनको जानता है। हमने सुना है हर हर गांव में उनकी बात होती है, हर गांव में बुत लगा हुआ है। तो कैसे याद करते हैं, ये पीढ़ी कैसे याद करती है, या आपको लगता है कि वैसे याद नहीं करती जैसे करना चाहिए? बहुत बहुत बड़े वो थे नेता हमारे, है ना। काम किया करते, गरीबों के लिए भी बहुत काम करते थे, नहीं। बहुत ही हिसाब का होता काम, नहीं। तो अभी कैसे देख रहे हैं आप, मतलब आपको लगता है इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, सरकारें दे रही हैं? सरकारी नहीं दे रही किसी रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं, ना उनके परिवार को दे रही, नहीं। अब जो वहाँ कमला कर रहे हैं गुजारा इतना वो नहीं है, नहीं। नॉर्मल परिवार है। आप तो किसान लीडर हैं, किसान आंदोलन में भी रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनके योगदान को? और जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या नई पीढ़ी कनेक्ट करती है छोटू राम जी से? क्या उनके जो दर्द से जितना वो लड़े बहुत सारी चीज़ों पर, खास तौर पर किसानी के लिए, हालांकि अंग्रेज़ों के साथ भी उनका ठीक था उस टाइम, वो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, पर यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब और हरियाणा चाहती थी इकट्ठे ही रहे। ये जो देश का बंटवारा हुआ उसके खिलाफ थी यूनियनिस्ट पार्टी, और साथ ही बहुत सारा उन्होंने काम किसानी के लिए किया। देखिए, किसान कमेरे के वो भगवान थे। आज भी हम मानते हैं पूरा किसान कमेरा वर्ग, जो आपने नाम लिया, पलवल से पेशावर, बेशक पाकिस्तान बन गया, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो या हिंदुस्तान का पंजाब हो, वहाँ आज भी वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये नहीं कि यहीं है, अगर आप लाहौर और वहाँ जाएंगे, वहाँ भी आज किसान उन्हीं की बदौलत जी रहा है। ये उन्हीं का एक्ट था जो 1936 में उन्होंने पास करवाया, किसानों की जमीन छुड़वाई, लेकिन वो लागू 1901 से हुआ था। वो तब तक इतिहास का एक पहला एक्ट था जो रेट्रो में
रेट्रो एस्पेक्ट्स के साथ इम्प्लीमेंट किया गया था। 1901 से जो किसानों की जमीन व्यापारियों ने, कॉरपोरेट ने कहीं कब्जा रखी थी, वो उन्होंने छुड़वाई। और उन्हीं की वजह से आज जो पूरा ये पलवल से पेशावर आप गिन रहे हैं, उन्हीं की वजह से किसान जिंदा है। और किसान का मेरे वर्ग की जो अभी लड़ाई हमने लड़ी है, वो फिर वहीं पहुंच गई है। सिर्फ 100 साल के अंदर ही हम दोबारा वहीं पहुंच गए हैं। दोबारा कॉरपोरेट ने जमीन हड़पने के लिए यही तीनों कानून लिए थे। हमें आज दोबारा से चौधरी छोटू राम की जरूरत है, चौधरी चरण सिंह की जरूरत है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। अगर दोनों का देखा जाऊं मैं, दोनों ने जो 1935 में चौधरी चरण सिंह जी ने एक्ट बनाया था, वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। उसी को तभी चौधरी छोटू राम जी ने बुलाया और तुरंत लाहौर से उस एक्ट को पास किया और सारी किसानों की जमीन छुड़वाई। सुरेंद्र जी, आप बताएंगे इस घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पूरा पुरानी हवेली है, मैं देख रहा हूँ, अंदर से भी हमने कमरे देखे। और कैसे ये कमरा इधर था जी, आगे जो बरामदा है, ऐसे ही बरामदा ऊपर था। 1930 में बनाई? हाँ, 1930 में। अरे एक कमरा परली साइड में था, हमने ये दिए उतार, ये गिर रहे थे। ठीक, इसका 3.5 फुट का बर्थ कर रखा है, इनमें फरस वरस करवाया है, ये टाइल टूल लगवाई है। इतने यहाँ पर आके पहले लाहौर में भी होते थे वो, और यहाँ भी रुकते थे लगातार आके? हाँ, यहीं पे भी रुकते थे। या माता जी रुकते थे? हाँ, परिवार और भी परिवार के लोग यहाँ रहे हैं पहले? पहले रहे हैं, अब वे रहता था तब? मेरे ताऊ जी महताब, सतपाल, राजेंद्र और जयपाल, ये यहीं पर रहते। परिवार रहा करता जी यहाँ। हाँ, वे तो छोड़ कर गए जी, ये मरा है जी इसमें। हाँ, मैं संभाल रहे, वे रोहतक रहा है जी। वे रोहतक रहने लगे जी। तो मनदीप, आप क्या अभी भी बता रहे थे, अब हम यहाँ धरने पे बैठते हैं सापला जो अग्निपथ का, तो यहाँ गांव के लोग ही बताते हैं, परिवार के रणबीर जी हैं, आप मिले उनसे, तो वो बताते हैं कि चौधरी साहब की पत्नी तो जब भी आती थी मंत्री बनने के बाद, जो बुजुर्ग हैं वो खुद पानी लेने जाती थी यहाँ, खुद साथ में वो जाते थे, टोकनी लेके पानी लेके आते थे। वहाँ जो आपने कुआं देखा था, वहाँ से वो पानी लेके आते थे। और मंत्री बनने के बाद भी, मतलब जब भी आते थे, वो खुद ही पानी लेके आती। ये जो था कि हाँ ठीक है, उन्होंने कौम के लिए काम किया, हाँ, अपने हाँ, लिए नहीं। बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है अभी? हमारे पास 2 किले जी। आप इससे भी अंदाजा ला सकते हो, नहीं तो पॉलिटिक्स आजकल कोई एमएलए भी हो जाए, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। बहुत ही सादगी भरा जीवन। इतने बड़े बंदे हों फिर भी, मंत्री कौम भी मानती हो, सरकारें भी हो, मंत्री भी हो। मंत्री बनने के बावजूद यहाँ जितने लोग आते थे, उन सब के लिए खाना उनकी धर्मपत्नी बनाती थी, पानी वो लाती थी, गांव की औरतों से सबके लिए खाना पीना वही करते थे। और ये दोनों ही नेता ऐसे रहे। मैं चौधरी छोटराम जी के बारे में कहूँ, आपने जमीन देखी, और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मैं पूछ रहा था कि उनकी कार कहाँ गई, तो पता चला कि प्रधानमंत्री तक रहे, लेकिन उनके पास कभी कार थी ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो माटी से जुड़े हुए थे। इसीलिए नहीं, वैसे ही भगवान नहीं कहा जाता। आज भी जो किसान खा रहा है, किसान के पास जमीन है, हम उनके ऋणी हैं। हम मानते हैं कि वो जमीन हमें चौधरी छोटूराम जी ने दिलाई है। तो ये एक बड़ी मूवमेंट थी कि जो मज़ारों को, जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर आए जब पंजाब में, तब से शुरू हुआ ये सिलसिला। और मॉडर्न डेज में सबसे ज्यादा जमीनें आपको लगता है जो किसानों के पास है, वो सर छोटू राम ने? जी, उन्होंने दिलवाई। एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो एक किस्सा है कि एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो कोर्ट में गई, तो उनके बैल, उनका जो घेर, जो मतलब पशुओं की जो जगह होती है रखने की, गितवाड़, जिसको नोरा भी बोलते हैं, वो कुर्क कर लिए गए थे। तो जज साहब के पास उसने दरख्वास्त लगाई कि जज साहब, कम से कम जो ये मेरे बैल हैं, मेरे पशु हैं, और जो मेरा पशुओं के रहने की जगह है नोरा, ये तो कुर्क ना किए जाएं। तो जज साहब ने कहा कि ये तो कानून में लिखा हुआ है, तो इसलिए तो ये छुड़वा ही नहीं जा सकते। आप जाओ, कोई कानून बना दे इसके ऊपर, तो देख लो। ये कहा जाता, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि वो औरत फिर तो छोटूराम जी के पास गई और उन्होंने फिर कानून बनवाया, दाम दुपट्टा नोरा, यानी कि जो नोरा हो गया, पशु हो गए, बैल हो गए, वो कुर्क नहीं किए जा सकते थे। और ये कानून उन्होंने ही बनवाया। और उसके बाद जो किसानों की जो कुर्की थी, जो जरूरी घर की हो या फिर पशुओं की जगह की हो, बैलों की हो, वो रुकी थी। तो ये भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नहीं तो जो
सूदखोर महाजन थे पंजाब के, उनमें आप देखोगे कि ज्यादातर किसान के बैल से लेकर उसके घर से लेकर सारा कुछ वो कुर्क कर लेते थे, और एक दया मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति उन्होंने पीजेंट्री की आपको बना लगता रखी थी। आपको लगता है कि कभी किसी ने हरियाणा में उस लेगेसी को सही तरीके से कैरी किया है? मतलब किसानी के लिए पॉलिटिकल क्लास भी और उसमें किसान लीडर भी, कोई किसी ने उस तरह से कैरी किया है? एक तो परिवार है, चलो परिवार के अपने मसले होंगे, एक कोई ऐसा कोई इनके परिवार से लीडर भी हुए जहाँ और भी हरियाणा में इतने लीडर, सर छोटी राम की लेगेसी आपको लगता है कैरी हुई है? कुछ हद तक चौधरी देवलाल का कहा जाता है कि उन्होंने कैरी की, लेकिन वो उतने उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से चौधरी छोटूराम का विजन था, क्योंकि चौधरी छोटूराम पढ़ते बहुत थे, उन्होंने अखबार निकाला, किताब लिखी। इसके अलावा उनका जो एक हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ जो विजन था, और जिस हिसाब से वो पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन भी देखते थे कि जो पीजेंट्री है, पीजेंट्री की बेसिकली हिस्ट्री जिसको सबल्टर्न हिस्ट्री आज हम बात कर रहे हैं ना, वो उस टाइम पे बात कर रहे थे कि जो पीजेंट्री की हिस्ट्री वो लिखी जानी चाहिए, उनका इतिहास और ये सारी बातें उस टाइम पे वो बात कर रहे थे। और साथ में उन्होंने विजडम, बहुत विजडम और विजनरी थे। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल बनाए उन्होंने, मतलब जो रोहतक में जाट स्कूल है, तो वो उनकी शुरुआत उनका बनाया हुआ है। साथ में मतलब आप छुआछूत की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो रोहतक कोर्ट है, जब वो वकील 1912 में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो जो पीजेंट्री थी, किसान थे, जब वो जाते थे तो उनको मुड्ढा भी नहीं दिया जाता था बैठने के लिए। और जो बड़ी अपर कास्ट जो वकील होते थे, तो वो नीचे बैठा देते थे गांव देहातियों को, जो किसान मजदूर जाते थे। उन्होंने वहां पर मुड्ढे रखने शुरू करे, और उनका विरोध भी हुआ। वकीलों ने कहा भी कि कहाँ देहातियों को अपने सर पे चढ़ा रहे, तो उसने कहा कि मैं इसी देहात से आया हूँ। और तो ये जो हमने देखा, जो जितना भी प्रधानमंत्री मोदी भी आए और यहाँ पर पूरा एक म्यूजियम बना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो तो आएंगे अभी प्रधानमंत्री। म्यूजियम, चलो हम म्यूजियम के बारे में बात करें, थोड़ी प्रधानमंत्री पर भी करिए टिप्पणी, पर म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम तो गांव वालों ने बनाया। वो जो 9 एकड़ जमीन है वो गढ़ी गांव की है। गढ़ी गांव ने उसे दान में दिया है और उन्होंने ही मिलकर उस म्यूजियम को बनाया है। हाँ, राजनीतिक लोग जो आए, उससे पहले मोदी से पहले भूपेंद्र हुड्डा आए, उनसे पहले चौटाला जी आए, उन्होंने बड़ा छोटा बना रखा था। फिर हुड्डा जी आए, उन्होंने थोड़ा बड़ा बना दिया। फिर मोदी जी आए, तो मोदी जी तो अपना नाम रखते ही हैं, उन्होंने छोटी मूर्ति की बजाय बड़ी मूर्ति लगवा दी, क्योंकि वो अपना नाम चाह रहे थे। लेकिन जो काम किया, जो किसान का मेरे के लिए मैं कहूँ, जो अभी पुनिया जी भी बता रहे थे, जो उनको एक मान सम्मान मिला बैठने से, जो उनकी सोच थी कि जमीन में बिठाना। आप चौधरी छोटराम की एक एक एक्ट को देखेंगे तो उनसे उनका दूर का विजन पता चलता है। इसीलिए चाहे चौधरी देवीलाल कहें और घासीराम नयन कहें किसान, वो उस लेवल तक नहीं जा पाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर, शिक्षा 1911 में कहाँ स्कूल थे। आप पंजाब से आते हैं, मैं हरियाणा से हूँ, पुराना पंजाब 1911 का स्कूल देखिए, आप कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा अगर म्यूजियम के बारे में ये बता दें, क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमने कैद किया अपने कैमरे में, वहां पर हुक्का भी था, तो वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो चौधरी छोटराम के घर से जो चीज़ मिली, आपने जो गेट देखे, वो इसी घर के हैं। जहाँ से नीचे हमने एंट्री की, वो छोटे गेट थे, वो यहीं से ले जाकर वहाँ म्यूज़ियम में रखे गए हैं। उनके जो कपड़े देखे आपने, पगड़ी रखने का बॉक्स देखा, जो उनके पुरानी फ़ोटोज़ हैं, इवन जो उनकी तलवारें जो रखते थे, मूढ़े आपने देखे, लाहौर से स्पेशल चेयर्स आई हैं। जो लाहौर का घर था, वहाँ से भी खिड़की दरवाजे लाए गए हैं, ताकि यहाँ इन सारी चीज़ों का मतलब ही ये है कि हम चौधरी छोटूराम जी को अपने जीवन में उतार सकें। उनका जो सोच थी, जो विज़न थी, चाहे हम किसी भी चीज़ में कहें, अभी चाहे एजुकेशन में कहें, चाहे पीजेंट्री क्लास के लिए कहें, 2 बड़े मूवमेंट थे उनके। जो डिसीज़न 6 रुपए से सीधा 11 रुपए जो मांगा, वो एक बड़ा रिप्रेजेंट करता है उनके कॉन्फिडेंस को कि किसान फसल जला देगा। ऐसा डिसीजन शायद हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं लिया कि अंग्रेज उस समय सत्ता में पूरे दुनिया पे काबिज थे और वो डर गए कि सच में किसान जला देगा, और उन्होंने 11 रुपए रेट दिलवा दिया। तो जो रेट दिलवाया, जो एजुकेशन व्यवस्था, इस पूरे क्षेत्र को आज हम कहें, मैं भी कहूँ, मैं इसी क्षेत्र से हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं चौधरी छोटूराम जी की वजह से हूँ। क्योंकि आज भी पूरे हिंदुस्तान में इस रोहतक जिले के अलावा कहीं कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें
जाटों की संस्था, गौड़ ब्राह्मण संस्था, वैश्य संस्था, हिंदू संस्थाएं, इतनी संस्थाएं आज वो यूनिवर्सिटीज का रूप ले चुकी हैं। तो हमें जो एजुकेट किया वो उन्हीं ने किया। ये उनका दूर का विजन था जो पीजेंट्री क्लास को उठाकर आज वो इस ऊंचाई तक ले आए कि हम अपने हकों की लड़ाई मांग रहे हैं। आपको कोई उम्मीद है, आप पास आई, कोई उम्मीद है सरकार मदद, या आप कहना चाहते हैं किसी सरकार को कुछ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए? और ये तो आपकी एक तरह नहीं है जो हवेली है, ये तो इतिहास की हवेली है, इसके लिए कोई मदद करे लोगों से, समाज से, सरकार से? कुछ कहना चाहते हैं? नाम कुछ नहीं कहते जी, इतने दिन हो गए हमने करते हैं, अब क्या कहेंगे? जितने रुपये हम लगा रखे हैं, हम रहने करना चाहे मदद कोई भी इंडिविजुअल, कोई किसान जिससे कर सका है, आनी मर्जी से कर सका, हम नहीं बोलेंगे जी, हम नहीं कहेंगे किसी को जी। हमारे लाग जा नौकरी और तो खुद हम अपने आप कर लेंगे जी। ठीक है, और कोई मदद दे भाई अपनी तरफ तभी दादा की विजेता तो दे सकते हैं। हाँ, हवेली ना जी, हम उसके वो है हवेली ना, हम छोड़ देंगे जी। ठीक है, बहुत संभाली हुई है आपने हवेली, हमने देखा बहुत पुरानी, उस दिन से संभाल रहे हैं। पुरानी 100 साल हो गया, 92 साल ईयर हो गए ना। हाँ, हमने हो गए होंगे रहते ही मैं 50 साल है। 52 साल का हो गया जी मैं। हाँ ठीक है। इससे पहले इसका बड़ा भाई भी था, 70 साल का, तो वो हो रहा है ये तब से बड़ी है, तभी से रह रहे परिवार, ये है ना, हाँ, तभी से रह रहे परिवार। माँ ही थी, मेरी सासू है पहली से घर माँ ही थी। ठीक है, हाँ, और तुम्हारा तो परिवार आड़े तो ये में रह रहा है। पर ये एक विरासत है, अगर ये रहेगी तभी लोग याद करेंगे, इसलिए हम आए हैं यहाँ। अगर ये ना यहाँ ना होती तो शायद हम ना आ पाते। खंडर हो जाए म्यूजियम में वो थोड़ी है जो यहाँ पर है, जो फील है यहाँ पर कि सर छोटू राम यहाँ पढ़े होंगे, वो इतना पढ़ते थे, एक विजन था उनका। इसको नहीं संभाला गिर जाए जी अब तक तो। ठीक है, हाँ, हम नहीं इसमें नो लगा ले 25-30 लाख रुपया लगा लिया, इस जिम्मेदारी में क्या बचता है? ये आपके पास बहुत बड़ी विरासत है, ये करोड़ों अरबों की है। हमारे दादाजी बनाए गए, हमारे ना इतना संभालेंगे जी। ठीक है, हमारे दादाजी बनाए गए तो हम संभाल रहे हैं इन्हें। हम उसका नाम ऊंचा करना चाहे, जो मेरा दादा करके गया वो हम करेंगे। बच्चे करेंगे, आप करेंगे। हाँ, ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक, तो ये हम उस हवेली में हैं जो सर छोटू राम जी के हाथों से बनी, और सर छोटू राम यहाँ पर रहे और बहुत बड़ा काम, जैसे मैंने कहा कि 20वीं सदी के सबसे बड़े किसान लीडर थे, और किसानों के लिए बातें नहीं की जो आज के लीडर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर काम नहीं करते। किसानों के लिए इतना काम किया कि आज हर किसान है जो वो छोटू राम जी को याद करता है, इसीलिए हम भी उनको नमस्कार करने पहुंचे हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।